कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है। दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। वैसे क्वेश्चन को डियर बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लगातार जब संख्या का क्वेश्चन में जिक्र किया जाए तो पहला जो संख्या होगा वो हमेशा आपको x मानना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना कि संख्या बराबर एक x मान लेंगे और दूसरी जो संख्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। लगातार बोलता है तो बढ़ते जाएगा। अगर तीसरी संख्या होता तो x प्लस 2 होता, चौथी संख्या होता तो x प्लस 3 होता, पांचवी होता तो x प्लस 4 होता। तो इस तरीके से संख्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ कहा गया है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल कितना है, 20 है। तो आपको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो मान लिए कि माना कि संख्या x और x प्लस 1। अब यहाँ डियर समझना है कि गुणनफल, तो गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना। कहीं पर आपको अंतर पूछेगा तो इसका मतलब घटाओ, कहीं पर आपको योग पूछेगा यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। अगर इसी संख्या में, इसी क्वेश्चन में पूछता कि दो लगातार संख्याओं का योगफल 20 है तो संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते, जोड़ करते। अगर अंतर पूछता तो हम लोग क्या करते, घटाव करते। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया गुणनफल, तो गुणनफल पूछा गया डियर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, या x गुने x प्लस 1 इक्वल टू 20। क्योंकि क्वेश्चन ही में कहा है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 20 है। हम लोग भी वही काम किए, x गुने x प्लस 1 बराबर 20। क्योंकि पहली संख्या हमारा x है, दूसरी हमारा x प्लस 1 है। अब इसको क्या करेंगे डियर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और इसमें गुना करेंगे प्लस x, और ये संख्या प्लस में है तो इधर आएगा डियर कितना हो जाएगा, माइनस में। अगर संख्या इधर माइनस है तो आपको इधर प्लस लिखना है, अगर यहाँ संख्या प्लस है तो इधर आपको माइनस लिखना है। अब इसमें आप दो तरीके से इसको हल कर दे सकते हैं, या तो आप मूल से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड के तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने का तरीका क्या है डियर, कि पहली फर्स्ट में जो संख्या होती है और लास्ट में जो संख्या होती है, सबसे पहले उसको गुना किया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो आपको डायरेक्टली 20 लिख देना है। और आपको मालूम करना है कि कौन ऐसी दो, इसका दो गुणनखंड है जिसको गुना जब करेंगे, ऐसे याद रखिए कि अगर दो गो संख्या हम लोग लेंगे तो गुना करने पर 20 होना चाहिए और घटाने पर यहाँ 1 होना चाहिए। वैसी दो संख्या हम लोग लेंगे, गुना करने पर क्या होना चाहिए, 20, और आपको घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और इसका मैं शॉर्टकट तरीका भी आप लोग को बताएंगे डियर। तो यहाँ पर देखना है डियर, तो हम लोग वो संख्या कौन सा है, तो इसको अगर आप तोड़िएगा तो 5 × 4, तो यहाँ से 5 चौक 20, मतलब 20 भी हो जाता है, और ये दोनों का आपस में घटाइएगा तो 1 भी आ जाती है। तो यही दो संख्या हम लोग को चाहिए। अब यही संख्या आप यहाँ रख दीजिए, 5x - 4x, क्या कितना हो जाएगा, 20। अब इक्वल टू 0। तो आप देखिए 5 में से 4 गया, 1 बचा, गुना करने पर भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब कॉमन किया जाता है डियर। कॉमन किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले आप इस दोनों संख्या को ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको मैच करेगा, जो संख्या आपको मैच करेगा, जो अंक आपको मैच करेगा, उसको आप बाहर कर दीजिए
और बाकी संख्या को अंदर रहने दीजिए। तो यहाँ देखिए डियर, यहाँ x कितना बार है, तो 2 बार है। देखिए x मल्टीप्लाई x प्लस 5 गुने x। अब इसमें देखिए मैच आपको क्या कर रहा है, मैच आपको क्या कर रहा है, तो यहाँ पर मैच हम लोग को x कर रहा है, मतलब आपस में मिल रहा है कौन, तो जो मिलेगा उसको आप बाहर कर दीजिए। तो ये मिल गया, बच गया हमको x प्लस 5, यही तो बचा। अब यही आपको सबसे मेन मेथड है डियर। अगर आप इसको तोड़ना सीख गए तो आपको कॉमन करना बिल्कुल आसान है, गुणनखंड तोड़ना बिल्कुल इजी हो जाता है। अब देखिए यहाँ तो यही मिला। अब जो आप यहाँ पर ये संख्या है इसको गोदी उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, उठा के इधर ला दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि इसको गोदी लेके यही संख्या आप इसको यहाँ लिख दीजिए। जो आप कॉमन किए ब्रैकेट वाले को गोदी उठाइए और इस साइड में क्या करिए, बैठा दीजिए। अब यहाँ देखना है कि आपको यहाँ पर है कितना, 20 मतलब 20 है, और यहाँ पर हमको कितना है, तो 5 है। तो इसमें कितना गुना करेंगे कि आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग गुना क्या करेंगे, तो 4 को गुना करेंगे, लेकिन प्लस में कि माइनस में, यहाँ हमको माइनस है तो माइनस में गुना करेंगे। तो माइनस क्या लिख देंगे, 4। अब आप गुना कीजिए, तो देखिए इसमें गुना करेंगे 4x, इसमें गुना करेंगे 5 चौक 20 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या सही है। अब देखिए ये करना क्या है, अब लास्ट में बाहर वाला संख्या देखिए, बाहर में आपको x, इधर में बाहर कितना है 4, और दोनों ब्रैकेट आपको क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। जब देख लेना है कि अगर दोनों ब्रैकेट में हमारा जो संख्या आया वो अगर सेम है तब समझना है कि ये गुणनखंड क्या सही है, अन्यथा आपको ये गलत रहेगा। अब यहाँ करना क्या है, आपको हमेशा माइनस वाला लेना है। आंसर में आपको हमेशा माइनस वाला लेना है। प्लस वाला संख्या आपको अमान मानी जाती है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहली जो संख्या हम लोग को निकल के आया वो कितना आया, 4 आया, और दूसरी संख्या यहाँ पर x प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारा क्या है, 4 आ गया, और इसमें एक जोड़ने लगातार मतलब 4 के बाद कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग संख्या को क्या करेंगे, निकालेंगे। अगर क्वेश्चन ये आपको लॉन्ग में आ जाएगा डियर, मतलब 2 नंबर में, तब आपको इस तरीके से बनाना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका हम आप लोग को बताते हैं, जो कि आपको सेकेंडों में आप इसको क्या करिएगा, हल कर दीजिएगा। देखिए डियर करना क्या है, इसको मिटाते हैं और देखिए यही क्वेश्चन को हम आपको ट्रिक से बताते हैं, बिल्कुल आसान से आप इसको क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। लेकिन कब, जब आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे तब आपको ट्रिकली यूज करना है, और अगर लॉन्ग में पूछे 2 नंबर का तो आपको इस तरीके, इस मेथड से क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ देखिए क्या पूछा, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा क्या है, बोला कि 2 लगातार आप संख्या लीजिए और उसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो आप माइंड में घुराइए कि 2 लगातार संख्या कौन है, तो 4 है और 5, ऐसे भी होता है 6 और 8 हो सकता है। ये लगातार आप संख्या ढूंढिए, ऐसे हो सकता है 2 3, लेकिन गुना नहीं करेंगे, गुना करने पर क्या 20 आता है, नहीं आता है। तो आपको देखना 20 आना चाहिए। ये दोनों संख्या गुना करिए, 4 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना, 20 आता है। अब आंसर होगा कौन सा डियर, तो आपको हमेशा कौन सा होगा, यही संख्या हो जाएगा, 5 और 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है डियर कि आपको 2 लगातार अगर संख्या 3 को पूछे तो आपको उसको ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुना करें कितना आना चाहिए, 20, और हमेशा इसका अंतर कितना आना चाहिए, 1 आएगा, और वही आपका दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन से अगर पूछेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार, कि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले वैसे क्वेश्चन को डियर बिल्कुल इजी से हम लोग आज सीखेंगे,
तो tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है डियर? तो लंब बटे आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं P/B। P/B। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा जो है 3 चीज की जरूरत होती है। पहला नंबर आपको P, B और H, ये 3 चीज को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। मतलब 3 सूत्र को याद रखना है। सिर्फ चर्चा में आप लोग देखें ना, 3 सूत्र को वहां याद किया जाता है। उसी तरीका से इस मैथ में, त्रिकोणमिति क्लास में जो आपको मैथ पूछे जाएंगे, तो वैसे में आपको 3 सूत्र को याद रखना है डियर। 3 सूत्र PBH आपको हमेशा जब बटा में पूछा जाए तो PBH मतलब लंब, आधार और क्या, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण, ये दोनों छोटी भुजा होता है। लंब क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। तो आपको 3 समान की 3 सूत्र के क्या होगी, जरूरत होगी। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिर्फ चर्चा वाला जो है सूत्र याद रखना है, 3 सूत्र। उसी तरीका से इसको भी याद रखना है, PBH लंब, आधार, कर्ण। अगर आपको लंब, आधार दिया हो तो कर्ण निकालेंगे। अगर आपको लंब और कर्ण दिया है तो हम लोग क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। अगर आपको आधार और कर्ण दिया है तो लंब निकालेंगे। मतलब 2 चीज आपको दिया हुआ रहेगा, तीसरी चीज आपसे निकालना है आपको, और इसका मान बैठा दीजिए, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां हमको दिया हुआ है PB मतलब 2 सूत्र है, एक सूत्र की जानकारी इसमें नहीं है। तो एक सूत्र को क्या करेंगे, याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, तो H बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, B² प्लस P² या P² प्लस B²। प्लस में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहां से देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है, 3, इसका वैल्यू कितना दिया है, 4, इससे स्क्वायर कर देंगे इस टाइप से। अब यहाँ स्क्वायर जब आप करिएगा, चरका को 4 बार पढ़िए, जितना संख्या के ऊपर पावर उसको इतने बार पढ़ दीजिए। 7 के पावर तो 7 7 49, 8 के पावर 8 6 64, तो जितना संख्या पर रहेगा उतने बार उसको क्या करिए, पढ़ दीजिए। तो देखिए चरका को 4 बार कितना हो जाएगा, 16, तिरका को 3 बार कितना हो जाएगा, 9, आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 के वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसी चीज के तो हम लोग को जरूरत था कि लंब, आधार और कुछ कर्ण, 3 चीज तो निकल गया, 3 सूत्र आ गया। समझिए आप इस मैथ को क्या किए, सोल्व कर लिए। अब आपसे पूछा कुछ साइन थीटा, दूसरा क्या पूछा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तब P/Q होता है, H होता है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/Q क्या होता है, H होता है। अब मान क्या करिए, बैठा दीजिए, आंसर आ गया। P का वैल्यू 3, H का वैल्यू जो भी निकाले, उसी तरीका से B का वैल्यू 4, फिर H का वैल्यू 5। इस तरीके से हम लोग किसी भी त्रिकोणमिति में आपको दिया हुआ रहेगा तो आप उसको क्या करिएगा, इजीली निकाल लीजिएगा। आपको यही याद रखना है कि इसमें आपको सूत्र को याद रखना है। 3 सूत्र बहुत चर्चित सूत्र है, जो आपको गांव देहात में भी मिलता है। गांव देहात में क्या, सिर्फ चर्चा में 3 सूत्र सिर्फ भगवान का है। उसी तरीका से आप इस मैथ को सोल्व करने के लिए वैसे मैथ को आपको 3 सूत्र की जरूरत होगी। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में बिल्कुल आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें डियर, जिससे कि सभी स्टूडेंट को क्या मिल सके, लाभ मिल सके, और आपको अनेक तरीका के जो है BBI क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा।